तो भाई सबसे पहले आप सभी को रोम रोम जी। तो साथियों, आप सभी ने हमारा जो कल का चैलेंज था डे 1 का, वो आप सभी ने देख लिया होगा। और आप सभी का रिस्पांस था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप सभी ने कमेंट भी करे हैं और लाइक से आपने दिखा दिया है कि भैया हम तैयार हैं। तो जैसा कि आप सबका आज डे 2 का चैलेंज आने वाला है, तो मैं उसको लेकर आ गया हूँ। उसमें आपने जो कल का जो टारगेट था वो आप सभी ने पूरा किया होगा जी जान से, क्योंकि साथियों, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको किसी भी हर प्रकार से तत्पर रहना होगा और अपनी तैयारी को जी जान से करते रहना होगा। क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो आपको एक डायरेक्शन में और एक मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बता सके कि आपको आज ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये उसकी बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि पढ़ाई करते टाइम हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं। मेरे भी आता था और मुझे पता है सबके मन में ऐसा आता है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि इसी को देखते हुए, क्योंकि मेरे पास कुछ साथियों के मैसेज आ रहे थे, भैया हम तैयारी करते हैं लेकिन बीच में विचलित हो जाते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो इसलिए से मैंने ये जो टारगेट शुरू करा है, इसलिए शुरू करा है ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ चैलेंज दिया जा सके, जिससे आप उस चैलेंज को स्वीकार करें और कर सको। तो साथियों, आज का जो चैलेंज है, आप बात करते हैं उस चैलेंज की। और अगर आपको कल का चैलेंज अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और उसके भी साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है कि वो तैयारी नहीं कर पा रहा है और विचलित है, तो आप उस तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि वो भी हमारे इस टारगेट से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो साथियों, अब शुरू करते हैं आज का डे 2। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये है हमारा डे 2 चैलेंज का। इसमें दोस्तों आज है चैलेंज का दूसरा दिन, जिसमें हम कुछ और नया करेंगे, क्योंकि कल के चैलेंज में हमने मैथ और जीके ही किए, जिस कारण से कुछ साथियों के मैसेज आ रहे थे कि भैया रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में भी कुछ बताओ, उसमें भी हमें कुछ टॉपिक दो जो कि हम कर सके। तो साथियों, आज हम कंप्यूटर और जीके के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। दूसरा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली पुलिस से संबंधित कुछ बातें। दिल्ली पुलिस भारत की राजधानी नई दिल्ली की पुलिस है, जो इसे सभी पुलिस से भिन्न रखती है। क्योंकि जो भारत की राजधानी है, यहाँ लोगों का सपना होता है कि हम भारत की राजधानी में जाएं, घूमें। और आपको उसी देश की दिल्ली पुलिस में कार्यरत होने का मतलब कि एक अवसर मिल रहा है और उसी राजधानी की आप सेवा भी करोगे। तो साथियों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सभी के लिए बड़ी बात होनी भी चाहिए। तो साथियों, अब स्टार्ट करते हैं आज का टारगेट क्या रहेगा। अगर मैं बात करूँ मैथ में जो चैप्टर कल दिया था उसे आपको 4 दिन में पूरा करना है, ये कहा था मैंने। तो आज परसेंटेज का आपका दूसरा दिन है, तो आज भी आप इसे अच्छे से पूरा करेंगे, क्योंकि आपको हर प्रकार से इसको कोशिश करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको, अभी आपके पास आज का और 2 दिन और बचे हैं, आपको 4 दिन में ये चैप्टर पूरा करना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। साथियों साथियों अब बात करते हैं कंप्यूटर की, जो कि साथियों का बहुत ज़्यादा मेरे द्वारा कमेंट भी आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि भैया आपने कंप्यूटर के बारे में तो बताया नहीं है। तो आज लो, आपको कंप्यूटर के बारे में बता देता हूँ। इसमें आप सभी को पता है कि कंप्यूटर दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का आता है, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज आपको कंप्यूटर में मतलब कि इंटरनेट टॉपिक को पूरा करना है। अगर बात करूँ तो इंटरनेट टॉपिक को आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। अगर बात करूँ यूट्यूब को आप किसकी टीचर से कर सकते हैं, तो शिवम सर हैं RW वाले, नवीन सर है RW वाले, और एक प्रीति मैम है जो कि एग्जाम पर पढ़ाती है। इन्होंने मंजिल बैच में इसको अच्छे से कराया हुआ है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहीं एक टीचर रहेंगे हमारे शिवांश सर, जो कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। और अगर बात करूँ कि आपको किसी टीचर से नहीं तो बुक से पढ़ना है, तो बुक आपकी RWA की कंप्यूटर बुक है और लुसेंट की कंप्यूटर बुक है। आप इससे भी अपने कंप्यूटर को अच्छा कर सकते हो। तो साथियों, आपको इंटरनेट टॉपिक सिर्फ एक ही दिन में खत्म करना है। ये टॉपिक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब साथियों, आप सब कह रहे थे कि हमको आपने भैया रीजनिंग में भी कुछ नहीं बताया है, तो आज मैं आपको रीजनिंग में भी बताने वाला हूँ। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 100 नंबर में से 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि पेपर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज रीजनिंग में आपको
दिशा एवं दूरी यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस करने हैं। क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो आप इसके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। चाहे कैसा भी क्वेश्चंस आए आप आसानी से कर सकते हो। ये चैप्टर भी आपको एक दिन में करना है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बस आपकी समझ के ऊपर है आप किस प्रकार से इसको समझते हैं। अब आपको मोटिवेट करने वाली एक छोटी सी शायरी। मंजिलें मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो साथियों आपको अपने पंख वो हैं मजबूत करने हैं, हौसले बढ़ाने हैं और तैयारी को जी जान से करते रहना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। साथियों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जीके जीएस की। यहीं अगर मैं बात करूं तो आपको भूगोल में इसमें क्या करना है, तो आपको इसमें भूगोल में आज सौरमंडल को पढ़ना है। फिर आप किसी भी बुक से इसको पढ़ सकते हैं, जैसा भी आप चाहो उस बुक से आप सौरमंडल को पढ़ सकते हैं। दूसरा यही बात करता हूँ पॉलिटी में, इसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को आपको पढ़ना है। दूसरा भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है कि भारत के संविधान में कौन कौन से स्रोत किस देश से लिए गए हैं, आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है। यही बात करूँ आज मैं इसमें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को अच्छे से पढ़ लेना है। आप इसे सिर्फ रीडिंग कर लेना, याद मत करना। एक आध क्वेश्चन आएगा वो आसानी से आपका हो जाएगा, क्योंकि हमको सिलेबस जल्दी से करना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसे सिर्फ रीडिंग करो। बात करता हूँ स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके का दिल्ली पुलिस की में जो जीके आती है उसमें 10 से 15 नंबर का बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो इसमें आज आपको भारत की पहली महिला व भारत के प्रथम व्यक्ति, इनको अच्छे से करना है। तो साथियों आप सभी को आज के अपने जो टॉपिक है वो मिल गए होंगे, तो आप इन टॉपिक को अच्छे से करो और जो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा कल के लिए उसमें कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो आपको मैंने आज टॉपिक दिए हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं, ये नहीं कि मैं कल कर लूँगा, नहीं, आज ही करने हैं। और जो कल आपको टॉपिक मिलेगा वो भी आपको कल ही करने हैं। इसी प्रकार से जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो सकेगा और आपको आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब आप चाहोगे कि नहीं हमें तो कल करना है परसों करना है, तो साथियों आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और मैं चाहूँगा कि आप इस टारगेट से ना जुड़े, क्योंकि अगर आपके बस की टारगेट करना पूरा नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिसको सिलेक्शन चाहिए उसको तो दिन रात एक करनी पड़ेगी, तो आपको भी एक दिन रात एक करनी है। और साथियों सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आगे से कोई भी अगर वीडियो आए तो वो आप तक पहुँच जाए। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।